का स्वागत करते हैं इस समय इस भक्ति के समय में। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को कि परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाल के रखा है और हमारे जीवन में और एक दिन अच्छा दिन दिया है। तो क्यों ना हम प्रभु के नाम को इस समय धन्यवाद दें। और आज के समय इस डिवोशन में हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाल के रखा है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। और प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें अगुवाई करिए। और प्रभु, आज का दिन पर परमेश्वर जो भी आपने दिया है हमें, इस दिन में प्रभु हम आपको ऊंचा उठाते हैं हमारे जीवन में और चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप हमें अनुग्रह दीजिए, हमें प्रेम दीजिए, हमें सहायता करिए। और प्रभु यीशु मसीह इस वचन को, इस संदेश को भी समझने के लिए प्रभु हमें आपकी बुद्धि चाहिए। परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, हमें अगुवाई करिए। जो सुनने वाले हैं प्रभु, उन सभी पे आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम इस समय परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय और 1 से लेकर 11 पंक्ति तक यहाँ पर हम आज मनन करेंगे। यहाँ पर आज मनन करेंगे हम कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देने के लिए झुकता है। परमेश्वर मनुष्य को अनुग्रह देने के लिए झुकता है। और इतना ही नहीं, परमेश्वर वो स्वर्ग का राज्य छोड़ के इस धरती पर आया। क्यों आया? क्योंकि वो मनुष्य क्या हुआ था? गिरा हुआ था, पाप में गिरा हुआ था। और उसे उस पाप की दलदल से निकालने के लिए यीशु मसीह खुद परमेश्वर होने के बाद भी वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया। और उसने उस पवित्र बलिदान के द्वारा मनुष्य को हमेशा हमेशा के लिए छुड़ाया। तो आज हम देखेंगे यहाँ पर भी एक स्त्री है जिसने वही विचार किया है और कुछ लोगों ने यीशु मसीह के सामने उस स्त्री को लाया है। तो हम वचन को यहाँ पर पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो वे विचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री वह विचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसे स्त्री को पथराव करके सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और हम जानते हैं कि सैनहेड्रिन के जो लोग और 71 सदस्य होते हैं और उनमें से भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो यीशु मसीह को परखने के लिए उस स्त्री को, जो इसने व्यभिचार किया, उस स्त्री को यहाँ पर लाए ताकि यीशु मसीह को कुछ प्रश्नों में पकड़े वो और वहाँ पर उसको गलत साबित करे। लेकिन हम यहाँ पर जानते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये गलती की कि जब वो स्त्री को पकड़ के लाए तो उन्होंने सिर्फ स्त्री को पकड़ के लाए, ना कि वो पुरुष ने। तो वहाँ पर हम जानते हैं कि उन दोनों को पकड़ के लाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ स्त्री को पकड़ के लाए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को परखने के लिए, क्योंकि वो व्यवस्था के द्वारा यीशु मसीह को परखना चाहते थे। लेकिन ये भूल गए क्योंकि वो जो व्यवस्था देने वाला है उनके सामने खुद खड़ा है। और यीशु मसीह, हम जानते हैं कि उस स्त्री को अनुग्रह देने के लिए यीशु मसीह वहाँ पर झुका। और 7 पंक्ति में कहते हैं, जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। यहाँ पर हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी उसको अनुग्रह दिया, क्योंकि अनुग्रह
कार्य परमेश्वर है और अनुग्रह परमेश्वर से ही निकलता है और परमेश्वर का अनुग्रह से भरा हुआ स्वभाव है। और उसने यीशु मसीह ने यहाँ पर दिखाया, मनुष्य ने पाप किया और पाप की वजह से उसके अंदर क्रोध आया, निंदा आई और बैर आ गया, उसके अंदर ढा आ गई, बहुत सारी चीज़ें आ गई और एक दूसरे की तुलना करने लगे, एक दूसरे को गलत नज़र से देखने लगे, इन सारी चीज़ें। और हम जानते हैं कि पाप की वजह से मनुष्य एक दूसरे की तुलना करता है, एक दूसरे को गलत नज़र से देखता है। लेकिन यहाँ पर जो है परमेश्वर जिसने मनुष्य को बनाया वो कभी किसी व्यक्ति को गलत नज़र से नहीं देखता। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर पाप से नफरत करता है लेकिन पापियों से बहुत प्रेम करता है। इसलिए यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया और वो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्यों? क्योंकि वो बहुत प्रेम करता है मनुष्य से। और हम जानते हैं यहाँ पर कि यीशु मसीह ने उस स्त्री को अनुग्रह दिया लेकिन सच्चाई भी बताई। और हम जानते हैं कि इब्रानियों का 4:12 कहता है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार के समान है ना, और वो आर पार क्या कहता है, छेदता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर का वचन दो-धारी तलवार है लेकिन वो अनुग्रह और सच्चाई है ना, एक तरीके से वो काटता है सच्चाई के द्वारा और उसको मरहम भी लगाता है, यानी अनुग्रह से उसको क्या करता है, ठीक भी करता है। परमेश्वर हमें सच्चाई बताता है अनुग्रह के साथ। तो एक व्यक्ति को जो भी परमेश्वर पे विश्वास करता है या इस जगत में मनुष्य है उसको सच्चाई अनुग्रह के साथ बतानी बहुत ज़रूरी है। अगर हम जानते हैं यहाँ पर वो शास्त्री फरीसी लाए उस स्त्री को लेकिन उनके पास अनुग्रह नहीं दिखता है। वहाँ पर उनके पास व्यवस्था की सच्चाई दिखाई देती है लेकिन वहाँ पर अनुग्रह नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के पास सच्चाई और अनुग्रह है। तो आज मैं सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जब भी हम किसी को देखते हैं तो हम उसको पापी नज़र से ना देखें, हमें गलत नज़र से ना देखें, हम उसको यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह से देखें। क्योंकि यीशु मसीह ने सभी के लिए उस क्रूस पे क्या किया है, लहू बहाया, उस क्रूस पे बलिदान दिया है। तो आज हमें वो नज़र से देखना है जो परमेश्वर मनुष्य को उस नज़र से देखता है। तो धन्यवाद सभी का इस डिवोशन को सुनने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे और आप सभी के साथ बना रहे।